घर में जूते और चप्पल इस दिशा में भूल से भी ना रखें, आती है दरिद्रता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी आप रोजाना अपना लेते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और उसकी आदतों का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी आदतें वास्तु शास्त्र के अनुसार होती हैं, तो हमारे जीवन की उन्नति होती है, और यदि हमारी आदतें और हमारा आचरण वास्तु के नियम के विपरीत होता है, तो हमारा जीवन भी अधोगति होता है। अच्छी आदतों के कारण हमारा जीवन सुखमय बनता है, वहीं बुरी आदतों के कारण हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और कलेश का निर्माण होने लगता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी सी कई बातें होती हैं जिन्हें हम छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, परंतु सजीव के साथ ही निर्जीव चीजें और उनके ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण भी हमारे जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। हमारे जूते चप्पल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये हम सभी जानते हैं, और उनके रख रखाव को लेकर भी हम कई गलतियां कर देते हैं और अपने जीवन में दुर्भाग्य को लेकर आ जाते हैं। जूते और चप्पल पैर में पहनने वाले साधन हैं, अतः हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं से होकर निकलती है। साथ ही हम इन्हें पहनकर कई स्थानों पर भी जाते हैं जहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा इनके माध्यम से हमारे साथ घर पर चली आती हैं, अथवा कई बार हमारा पैर गलती से कई अशुभ चीजों पर भी पड़ जाता है जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते। इसका अशुभ प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी भूल ये हम करते हैं कि हमारे जूते चप्पल कई बार दूसरों को पहनने के लिए दे देते हैं। ऐसा करना वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत गलत माना गया है। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम दूसरों के जूते चप्पल कभी ना पहने। चाहे तो आप नंगे पैर भी चलकर जाएं, लेकिन भूल से भी किसी दूसरे के जूते चप्पल आपको कभी नहीं पहनने चाहिए। इससे हमारे जीवन में दुर्भाग्य आता है। हमारे वास्तु शास्त्र में जूते और चप्पल से जुड़े कई महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में बताया गया है। इन्हें रखने की सही दिशा इत्यादि के बारे में वास्तु शास्त्र में जानकारी दी गई है, लेकिन कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते और जूते चप्पल को घर में कहीं पर भी छोड़ देते हैं, जिससे हमें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जूते और चप्पल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं जूते और चप्पल से संबंधित महत्वपूर्ण आदतों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। अब दोस्तों, जूते और चप्पल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में जो आपको आपके घर में भी रोजाना अपना लेने चाहिए, तभी तो आपका जीवन सफल हो सकेगा। दोस्तों, नंबर 1। दोस्तों, पूजा घर में तो आम तौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में भी लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगाकर रखें। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई घर में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों के नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और घर का बजट एवं बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, नंबर 2। शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवी देवता का वास है। इसीलिए अपनी आदत में शामिल कर लें कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलाना चाहिए। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देनी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि
इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। दोस्तों नंबर 3, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई क्यों न कर लें, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होते तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। अग्नि में डाल देने से ये अंश देवताओं तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसीलिए स्नान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनाने के बाद किसी को भी परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकाल कर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसे। ये भी ध्यान रखें कि भोजन हमेशा दक्षिण कोण में रखें। चलिए अब जानते हैं जूते और चप्पल से संबंधित बेहद जरूरी नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, अपने घर में जूते और चप्पल को भूलकर भी पूर्व, उत्तर और ईशान और आग्नेय कोण में ना रखें, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य और इंद्र भगवान की होती है। इस दिशा में जूते चप्पल रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और सूर्य जो कि प्रगति का प्रतीक है, इस दिशा में जूते चप्पल रखने से हमारी प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की होती है। इस दिशा में जूते चप्पल रखने से दरिद्रता आती है। ईशान कोण या ईशान दिशा में अधिकतर सभी लोग अपना मंदिर रखते हैं, अतः यहाँ पर जूते चप्पल रखने से ईश्वर का अपमान होता है और हमें हमारी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। आग्नेय दिशा जिसमें हमारा रसोई घर होता है, अतः वहाँ पर भी जूते अथवा चप्पल ना रखें। ऐसे परिवार के सदस्य बारी बारी बीमार पड़ने लगते हैं। जूते चप्पल को हमेशा ही पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। घर के बीचों बीच भी जूते चप्पल ना रखें। दूसरी बात, पैरों का संबंध पृथ्वी तत्व से होता है, अतः जब भी आप बाहर से आते हैं तो बाहर से जूते चप्पल को घर के बाहर ही रख दें, उन्हें कभी भी घर के अंदर ना लाएं। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस तरह से आप जूते चप्पल पहनकर मंदिर में नहीं जाते, उसी तरह अपने घर में भी इन्हें ना लेकर आएं। घर को भी मंदिर की तरह ही माना गया है। हमें घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जूते चप्पल पहनकर घर में नहीं आना चाहिए। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है कि हमारे जूते चप्पल में लगी हुई धूल और कीटाणुओं को हम घर के अंदर ना लेकर आए तो ही बेहतर है। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर कभी जूते चप्पल का ढेरा ना लगाएं। इन्हें स्टैंड पर तरीके से रखें। चप्पल जूते का स्टैंड कभी भी जहां भगवान का मंदिर रखा है उस दीवार से सटाकर ना रखें। जूते चप्पल कभी भी तितर बितर करके ना रखें, बल्कि अच्छे से जमा करके रखने चाहिए। इधर उधर पड़े जूते चप्पल दिखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही इससे आपके घर में नकारात्मकता भी फैलती है। अपने पलंग या अलमारी के नीचे या ऊपर कभी जूते चप्पल ना रखें। टूटे फूटे जूते चप्पल ना ही कभी पहनने चाहिए और ना ही घर में रखने चाहिए। किसी भी शुभ कार्य या इंटरव्यू को जाते समय काले रंग के जूते चप्पल पहनकर जाना चाहिए। काला रंग शनि का होता है और पैरों को शनि का कारक माना गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण कार्यों को जाते समय काले रंग के जूते चप्पल पहनकर अवश्य जाएं। किसी भी मृत व्यक्ति के जूते चप्पल को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए, इससे घर की सुख शांति पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जूते और चप्पल से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।